वेलकम टू माय चैनल। एक और वीडियो के साथ आ गई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के, घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप देख पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी करते थे। हमारे 3 बच्चे थे, 1 लड़का और 2 लड़की। मेरे सास-ससुर शादी के 1-2 साल बाद ही एक्सपायर हो गए थे। मैं बच्चों को अकेले सँभालती थी। तीनों बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए अकेले सँभालना बहुत मुश्किल होता था। मेरे पति मेरी हेल्प करते थे, पर वो ऑफ़िस चले जाते थे। उनके ऑफ़िस जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले पड़ जाती थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम नौकर रख लेते, पर इतना होने के बाद भी भगवान ने एक दिन मेरी सुन ली। मेरे पति एक बुज़ुर्ग आदमी को घर लाए और बोले, "ये अंकल हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे, पर सिर्फ़ दिन में रखेंगे ये रात को घर पे चले जाएँगे। ये अंकल हमारे बॉस के यहाँ काम करते हैं और हमारे बॉस लंबी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तो अभी कुछ टाइम के लिए ये हमारे बच्चों की देखभाल करेंगे और इन्हें दादा-दादी का प्यार मिल जाएगा, इसलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया है और मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज़ बहुत अच्छे हैं ये। ये ऑफ़िस के भी काम करते हैं। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा। मेरे बाज़ार के काम भी कर देते थे और भी काम पूछते थे, पर वो बुज़ुर्ग थे इसलिए मैं उनसे और काम नहीं करवाती थी। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन ऐसे ही मैंने उनसे उनके घरवालों के बारे में पूछ लिया। वो बहुत परेशान हो गए और बात बदल दी। 7 बजते ही उन्हें घर जाने की बहुत जल्दी होती थी। वो कहते थे उनकी पत्नी उनका इंतज़ार कर रही होगी और वो रोज़ मुझसे 10 रुपए लेते थे और फिर 7 बजते ही घर चले जाते थे। वो मुझे अपनी बेटी जैसा ही समझते थे, पर एक दिन मेरा ध्यान उनके हाथ पर गया, जो ऐसा लग रहा था जैसे जल गया हो। मैंने पूछा तो उन्होंने बात बदल दी और परेशान हो गए। एक दिन मैंने उन्हें 100 रुपए देने चाहे, पर उन्होंने 10 रुपए ही लिए। मुझे कुछ अजीब-सा लगा और वो अपने घर चले गए। अगले दिन सब फिर पहले की तरह ही नॉर्मल था। वो मेरे बच्चे को बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। मेरा काम अब बहुत कम हो गया था। मैं उन अंकल से बहुत घुल-मिल गई थी। हमने उन्हें कई बार ज़्यादा पैसे देने की कोशिश की, पर वो सिर्फ़ 10 रुपए ही लेते थे। हम बोलते थे, "आजकल 10 रुपए में क्या आता है?" वो बोलते, "मेरे लिए काफ़ी है।" पर जब हम उनसे उनके परिवार के बारे में पूछते, तो वो परेशान से हो जाते। एक दिन उन्होंने बोला, "आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं 10 रुपए का क्या करता हूँ।" हम दोनों पति-पत्नी उनके साथ बड़ी उत्सुकता के साथ चल दिए। उनका घर एक छोटी-सी गली के अंत में था। अंदर जाकर देखा तो हमारे होश उड़ गए। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ एक समाधि थी। हमने पूछा, "ये किसकी समाधि है?" तो उन्होंने बोला कि उनकी पत्नी की है, वो इस दुनिया में नहीं है। वो अंकल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उनकी समाधि घर के आंगन में ही बनवा ली थी। वो रोज़ 10 रुपए की अगरबत्ती लाते थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद थी, इसलिए वो रोज़ 10 रुपए मुझसे लेते थे। जब हमने उनसे उनके बेटे-बहू के बारे में पूछा, तो वो हमें एक छोटे कमरे में ले गए। वहाँ हमने मेरे पति के बॉस की फ़ोटो देखी। तब उन्होंने बताया कि मैं पहले बड़े साहब के यहाँ नौकरी करता था। हम अपने माता-पिता के साथ आराम से रहते थे। हम दोनों अपने माता-पिता की बहुत सेवा करते थे। हमें एक बेटा हुआ जो अब तुम्हारे बॉस हैं। ये सुनकर हम बहुत अचंभित हो गए। उसकी पढ़ाई-लिखाई में हमने कोई कमी नहीं होने दी। हम अनपढ़ थे, इसलिए बेटे को खूब पढ़ाया कि बाद में हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और हम एक-दूसरे के साथ बाद में टाइम बिताएँगे। हम दोनों पति दिन-रात मेहनत करके इसे पढ़ाते थे कि बाद में हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। बड़े मालिक की एक बेटी थी, जो बहुत घमंडी थी। हमने अपना सारा टाइम बेटे की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा दिया था। सोचा बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा। तब हम एक साथ समय बिताएँगे। हम अपने बड़े साहब के सारे काम करते थे। एक नौकर की तरह हम उनके घर और ऑफ़िस दोनों के काम करते थे। फिर एक दिन उन्होंने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। उन्होंने मेरे बेटे को पैसों का लालच देकर अपनी बेटी से शादी करने के लिए मना लिया, ताकि उनकी बेटी उनके घर में ही रह सके, क्योंकि वो बहुत घमंडी थी से इसलिए उससे उनसे कोई और शादी करने को राज़ी भी नहीं था। मैंने अपने बेटे को बहुत मना किया, पर उसने शादी कर ली। वो मेरे बेटे को अपना नौकर बनाना चाहती थी
और शादी हो गई। मालिक की बेटी ने हमेशा ही मुझे नौकर समझा, कभी मुझे माँ बाप का दर्जा नहीं किया। इस बीच मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई और मैं हमेशा के लिए अकेला हो गया और मैं उनका काम नौकर की तरह करने लगा। मैंने जिंदगी भर बड़े मालिक के यहाँ नौकरी की। फालतू टाइम में भी उनका काम करता था ताकि मेरे बेटे को अच्छा पढ़ा सकूं। इसलिए समय ही नहीं मिला अपनी पत्नी से जी भर के बातें करने का, उसके साथ टाइम स्पेंड करने का। अब मिला है। अब मैं उसकी कब्र के पास यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करता हूँ। 7 बजते ही वो मेरा इंतजार करती है। वो मेरे साथ अभी भी जीवित है। मैं 7 बजे ही इसलिए यहाँ आ जाता हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं पहले बड़े साहब का नौकर था, आज अपने बेटे बहू का नौकर हूँ। आज भी दोनों मुझे नौकर ही बुलाते हैं। इतना सुनते-सुनते मेरे और मेरे पत्नी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आजकल यही तो हो रहा है। आपकी क्या राय है इस स्टोरी के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट करके हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप और किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट वीडियो मेरी सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू।